साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश की राजनीति इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में चल रही है। इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठा रहा है। इंडिया गठबंधन का दावा है कि वो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी रही है, जिसके समय में सामाजिक न्याय कितना हुआ वो सबके सामने है। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था शुरू से ही लागू होने के बावजूद भी एससी एसटी का आरक्षण कभी पूरा नहीं किया गया और ओबीसी आरक्षण के लिए कभी कोशिश नहीं की गई, यहां तक कि उसको रोका गया पूरी तरह से। उसमें बाबा साहेब ने संविधान में आर्टिकल 340 में ओबीसी के आरक्षण के लिए पहले कमेटी बनाने का प्रोविजन किया था, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी वो कमेटी पहले तो बनाई नहीं और उसके बाद में बनाई भी तो उसकी रिपोर्ट को कभी लागू नहीं किया। तो ये कांग्रेस का चरित्र है कि वो सामाजिक न्याय कितना अपनाती है। लेकिन फिलहाल वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी बार बार प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने समय में या उनकी पार्टी कांग्रेस ने अपने समय में कितना प्रतिनिधित्व पूरा किया वो आप हम सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी धोखा देती है, ड्रामा करती है। जब वह सत्ता में होती है तो उसे इन चीजों की बिल्कुल याद नहीं आती और जिक्र भी नहीं करती है, और जब सत्ता से बाहर होती है तब उसको दलित पिछड़े और सामाजिक न्याय की याद आती है। राहुल गांधी जब कांग्रेस अध्यक्ष थे, कांग्रेस डूबती जा रही थी। उसके बाद में कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। हालांकि बना तो पहले भी सकते थे, लेकिन कांग्रेस की फितरत में यह है ही नहीं। कांग्रेस जब डूबती है तभी वो दलित पिछड़ों का नाम लेती है। अब फिलहाल सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार में एक दलित नेता राजेश राम को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन अगर कांग्रेस को बिहार में सत्ता बनाने का मौका मिले या सरकार बनाने का मौका मिले तो क्या आप मानते हैं कि राजेश राम को कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाएगी? कभी नहीं। कांग्रेस हमेशा धोखा देती है। जैसे 98 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में चौधरी प्रेम सिंह जो दलित नेता थे और कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे कि वो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं हारे, और वो ही उस समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे। कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला तो चौधरी प्रेम सिंह को दरकिनार किया गया और पहले से अननोन, दिल्ली के लिए एकदम अननोन महिला नेता शीला दीक्षित को अचानक मुख्यमंत्री दिल्ली का बना दिया गया, जिसे उस समय कोई नहीं जानता था। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख घटक समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी पीडीए का नाम लेती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन जब उसको विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाने का मौका उसके सामने जब आता है तो वो माता प्रसाद पांडे नाम के ब्राह्मण को बनाती है। वैसे वो कहती है सामाजिक न्याय। काशीराम साहब और अंबेडकर साहब के नाम पर बने हुए शहरों और संस्थानों के नाम चेंज करके वो जनेश्वर मिश्र पार्क या अन्य नाम रख देती है और नाम लेती है सामाजिक न्याय का और पीडीए का। तो ये इनकी सोच है। इसके अलावा अभी हाल में जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी हालांकि एक ओबीसी कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन जी को तमिलनाडु से जो आते हैं उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाती है, लेकिन इंडिया गठबंधन एक सवर्ण वी सुदर्शन रेड्डी जी को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाती है। जब उसको कहीं पद देना होता है, कहीं पावर देनी होती है, कहीं की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट करनी होती है, तब कांग्रेस और सपा दोनों को ही सवर्ण याद आते हैं। लेकिन वोट लेने के लिए वो जरूर
दलित पिछड़ों का सहारा लेते हैं। उसी तरीके से कई घटनाएं आपको मिल जाएंगी। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष एक सवर्ण अजय राय को बनाया हुआ है, और जिस तरीके से सामाजिक न्याय की चर्चा हो रही है, देश में सामाजिक न्याय का मुद्दा उभर रहा है, उसके तहत हो सकता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ पहले अजय राय को हटाकर किसी दलित नेता को कांग्रेस अध्यक्ष का पद दे दिया जाए। लेकिन वो सब होता है सिर्फ चुनाव के लिए या जनता को दिखाने के लिए। इंडिया गठबंधन में घटक दल कांग्रेस, सपा या अन्य और भी हैं, उनका जो आत्मा का मिलन है वो सवर्णों का है। उसी तरीके की एक दिल्ली में पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी दलित, मुस्लिम, पिछड़े आदि की वोट लेती थी, लेकिन उसको 13 राज्यसभा कैंडिडेट भेजने का मौका मिला राज्यसभा में। आम आदमी पार्टी 13 राज्यसभा मेंबर भेज चुकी है, लेकिन उनमें कोई भी दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक नहीं मिलेगा। ड्रामा सामाजिक न्याय का करते हैं, दलित पिछड़ों का नाम लेते हैं, लेकिन जहां कहीं सत्ता या ताकत देने की बात आती है, पावर पोस्ट की बात आती है, वहां इंडिया गठबंधन के सभी दलों की कोशिश ये रहती है कि उस समय किसी दलित पिछड़े का नाम ना आ जाए, उस समय सिर्फ सवर्ण होंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी मनुवादी पार्टी कही जाती है और है भी, उसमें सवर्णों को ही ज्यादा तरजीह दी जाती है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए ही सही बेशक। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी उम्मीदवार को आगे किया और सत्ता में केंद्र में पहले राष्ट्रपति पद पर और राष्ट्रपति पद पर एससी कैंडिडेट को आगे किया, उसके बाद में अब जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज से। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी दिखाने के लिए करे, लेकिन शो तो करती है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी या अन्य कोई ये दिखाने के लिए भी नहीं करते हैं। तो इनके झांसे में आना सिवाय बेवकूफी के कुछ नहीं होगा। फिलहाल राहुल गांधी खूब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास बताता है, उस पार्टी का इतिहास ये रहा है कि जब कभी सत्ता में भागीदारी की बात आएगी तो वो सिर्फ सवर्णों के लिए आरक्षित है उनके यहां, कभी वो दलित पिछड़ों को आगे नहीं लाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि इंडिया गठबंधन की घटक पार्टियां दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को किसी अच्छी पोस्ट पर या पावर की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट में कभी विश्वास रखती हैं या करती हैं, या उनका टारगेट सिर्फ सवर्णवाद ही है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।